दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मोस्ट 15 क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे प्री बीएड एंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में 20 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री को तैयार करना, अपनी साथी अध्यापकों से बताना, या है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, और है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में यहाँ पर न रखना, या फिर है ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। तो दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। अध्यापकों का संगठन यहाँ पर दायित्व होना चाहिए, शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना चाहिए, या है शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या छात्र का उद्दंड होना, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, यानी कि एक कोई छात्र है जो अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका जो संभावित कारण है वह है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीच होना। फिर आपको फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कर यहाँ पर सत्वांगना देंगे, यानी कि अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कम नंबर पाता है तो उसे आप क्या कहेंगे। हो सकता है वह तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षा को समझ में ना आए, या फिर परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परिरक्षक की जो लापरवाही भी हो सकती है, या है तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए कहेंगे, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यानी कि जो बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है, या अध्यापक को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनाते हैं, यानी कि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का यहाँ पर माध्यम बनाते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि स्कूलों में कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए या नहीं, ये आप एक शिक्षक बनते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश के कारण यहाँ पर आरक्षण का आधार होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, या है काम के यहाँ पर काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, यही उत्तरदायित्व की जो भावना को परखने के लिए सबसे अच्छा है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है या बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। यानी कि आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होता है तो उसका जो लाभप्रद है उसका आपको बताना है कि क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में समानता का विकास होता है। फिर यहाँ पर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे या लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आप क्लास में पढ़ाई करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप लड़कियों पर या फिर लड़कों पर किसी भी एक पर ध्यान न देके आप सभी को समान रूप से यहाँ पर शिक्षा देंगे। फिर आपको 11 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है? यानी कि आपको बताना है कि जो शिक्षक के अधिकार है उसके संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का जो सम्मान होना चाहिए वो हमेशा होता रहना चाहिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या डी यहाँ पर है शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो आप 11 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। एंड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है फिर भी आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए, अभिभावकों की होनी चाहिए, शिक्षकों की होनी चाहिए या फिर किसी की भी नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों की। यानी कि शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी यहाँ पर पूछा गया है किसका होनी चाहिए? तो यहाँ पर है शिक्षण समस्याओं की। तो शिक्षण समस्याओं की जो जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक ही करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या फिर है सामान्य के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में। एक असामाजिक लोग के साथ आप जब मिलते हैं तो उसका जो व्यवहार होता है वो सुधारक के रूप में होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत क्या है? यहाँ पर दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान होना चाहिए या फिर सुख में सुखी यहाँ पर होना चाहिए? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है दुख हो या सुख हो लोगों को रहना चाहिए आपस में, यहाँ पर दुख हो या फिर सुख हो लोगों को आपस में रहना चाहिए। तो आपका यहाँ पर इस संबंध में क्या मत है? दुख में दुखी होना चाहिए या फिर सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थितियों में एक समान होना चाहिए या फिर सुख में सुखी रहना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। यानी कि आपको दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। यानी कि लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षक के द्वारा वे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर राइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देना चाहिए जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री बीएड एंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता देते हैं तो आप हमें उसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी का प्रॉब्लम ना हो। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, शिक्षण अभिरुचि। इस तरह दोस्तों आप जिस भी टॉपिक पर आप हमें कमेंट भी करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।